पढ़ रहे हैं CDP के PYQ MP टेट वर्ग 3 के। तो हम 8 तक कर चुके थे, 8 क्वेश्चन तक। आज 9 क्वेश्चन करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलता, समूहीकरण, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, छात्रों की सक्रिय सहभागिता। तो इसमें तीसरा वाला नहीं होगा, बाकी पहला, दूसरा और चौथा होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए इसमें है, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन सक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? चार्ल्स स्पियरमैन, अल्फ्रेड बिने, साइमन, हावर्ड गार्डनर। तो दोस्तों हावर्ड गार्डनर इसका राइट आंसर होगा। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। तो इसमें तीनों जो है समालोचनात्मक चिंतन में शामिल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता। तो यह जो है जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़िवादिता। इसमें क्या होता है कि ये काम लड़के करेंगे, ये काम लड़कियां करेंगी, इसमें काम को जो है बांट दिया जाता है। जेंडर रूढ़िवादिता इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहशैक्षिक कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िबद्धता को पुनर्बलित करेगा? एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़कों और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना, महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना। उसके जो 2 ऑप्शन बचे थे वो हो जाएगा, जेंडर एक सामाजिक निमित्त है पर चर्चा करना, जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए, सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनानी चाहिए। तो हटा देना चाहिए नकारात्मक है, खारिज कर देना नकारात्मक है, अनदेखा कर देना नकारात्मक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। ऑप्शन डी है, शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे सी होगा। सी नहीं, यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। राइट आंसर ये होगा संज्ञान भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, गणन वैकल्य, ध्यान एवं अतिसक्रियता विकार। यहाँ पे बच्ची को लिखने में कठिनाई हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा आलेख वैकल्य। गति के कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों को डॉट से छात्रों के अधिगम के डॉट की संभावना है। टालने, सुधरने, सुविधा देने, बढ़ने, प्रस्तुति से ठहरने, रोकथाम, बढ़ने। राइट आंसर भी होगा छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों की सुविधा देने से छात्रों के अधिगम के बढ़ने की संभावना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक
कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से। तो यहाँ पे जो है मनोवैज्ञानिक कारक से भी प्रभावित होता है, सामाजिक सांस्कृतिक से भी, विद्यालय से भी, अध्यापकों से भी। तो ये जो है इसका चारों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? पूछताछ को हतोत्साहित करके,